हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं खेती बाड़ी से जुड़ी आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देता हूं। जो ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है वो मैं आपको जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों मेरे किसान भाइयों, मेरी बस आपसे एक ही विनती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरे किसान भाइयों, मैं भी आपके जैसे किसान हूँ और मैं अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे किसान भाइयों, अगर मुझे आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं टूट जाऊँगा। क्योंकि आपके भरोसे ही, किसान भाइयों के भरोसे ही मैंने ये चैनल खोल रखा है मेरे किसान भाइयों। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केवल किसानों के लिए है, इसे कोई भी देख सकता है, कोई भी अदर पर्सन, जिसे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, और क्या अपडेट चल रही है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए, और बाज़ार में क्या मूल्य चल रहा है उसके लिए भी मैं आपको टाइम टू टाइम न्यूज़ देता रहता हूं। दोस्तों चलिए, मैं आज खेत पर आया हुआ हूं, और चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुलदार का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर के खेत पर नहीं गया हूं, मैं पास के ही अपने खेत पर आया हूं। दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये जो गेहूं खड़े हैं, ये खड़े हैं, इससे बिल्कुल सामने सीध में ये जो गन्ना खड़ा है, ये एक तो इस साइड में खड़ा है, ये दोस्तों ये इस साइड में, और एक ये बिल्कुल जस्ट सामने खड़ा है। ये दोस्तों ये हमारा ही गन्ना है, आप देख सकते हैं। और ये साइडों में तो ठीक है क्योंकि यहाँ पर ऊंचा धो रहे हैं, और बीच में ये गन्ना मर गया क्योंकि बीच में पानी मरा था, और पानी से इस बार इतनी बारिश हुई है कि पानी से गन्ने ख़राब हो गए। क्योंकि मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कितना गुलदार का खतरा है। उनका ही ये खेत भी है, ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने खाद वगैरह इसमें डाल दिया है। और चूँकि ये इसमें इन्होंने ये आगे की फसल तैयार करने के लिए इन्होंने ये डाल दिया है। और ये इन्होंने यहाँ पर ये बाजरा वगैरह बो रखा था ये पशुओं के लिए। ये इन्होंने ये अभी ये थोड़े बहुत ये खड़े हुए हैं मेड़े, और ये लिप्टिस के पेड़ हैं। और जब यहाँ पे दोस्तों किसान भाइयों, ये जब यहाँ पे ये रास्ता, ये बाजरा खड़ा हुआ था ना, ये यहाँ पे, तो हम वहाँ से जैसे घास लेने आते थे उस वाले खेत में से, ये सामने से, ये यहाँ पर ये सड़क है, ये जो पेड़ है लिप्टिस का, ये सामने यहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से हम नहीं जा पाते थे, तो हम यहाँ पर यहाँ से निकल के जाते थे। ये जो है ना, ये दोस्तों ये यहाँ से निकल के जाते थे, ये रास्ता था, और ये इन पेड़ों के बीच से। और तब तो ये बाजरा ही बहुत बड़ा बड़ा था। तो आपको तो पता ही है कि किसानों को कितनी मेहनत वगैरह करनी पड़ती है, कितना संघर्ष है किसान के जीवन में। और दोस्तों ये गन्ना कैसा हो गया है, बिल्कुल फूंक गया है गन्ना। तो ये बारिश से, कितनी बारिश पड़ गई कि ये गन्ना तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये किसान भाइयों, ये आप देख सक रहे हैं कैसी पत्ती बन गई सबकी। दोस्तों किसान भाइयों, अब एक खबर चावल के बारे में। भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर को चावल का निर्यात करेगी सरकार। घरेलू बाजार में चावल के दाम में उछाल को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया गया था। क्योंकि ये फैसला लिया गया था कि ये चावल नहीं बेचा जाएगा गैर बासमती, परंतु अब भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात यानी कि उसके बेचने पर लागू प्रतिबंध में थोड़ी ढील दी है। केंद्र सरकार ने भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर के अनुरोध पर 1.43 लाख टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। यानी कि 1.43 लाख टन चावल का निर्यात किया जाएगा दूसरे देशों को, यानी कि बेचा जाएगा किसे भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर को। चूँकि इस पर पहले रोक लगा दी गई थी किसान भाइयों। विदेश व्यापार महानिदेशालय
द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सरकार ने भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के माध्यम से इसे निर्यात की अनुमति दे दी गई है। और इस अधिसूचना में क्या कहा गया है किसान भाइयों, भूटान को एकम 80,000 टन, मॉरिशस को 14,000 टन और सिंगापुर को 50,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा, यानी कि उन्हें बेचा जाएगा। हालांकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर लागू प्रतिबंध जारी है। क्योंकि इस पर अभी प्रतिबंध भी जारी है और इन देशों के इन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमारे देश की सरकार से, इन तीनों देशों ने, तो इसलिए इन्हें ये दिया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है दोस्तों किसान भाइयों। और किसान भाइयों, मैंने आपको भी कुछ दिनों पहले बताया था कि प्याज के दाम बढ़ने की संभावना है, और परंतु इसके दाम ना बढ़े प्याज के, इसलिए सरकार ने कुछ स्टॉक में भी बढ़ोतरी की है दोस्तों। और केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला लिया है, क्योंकि जिससे बाजार की घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति में सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू है और ये कहा जा रहा है कि 50 से 60 रुपये प्रति किलो प्याज के रेट बढ़ने की, मूल्य बढ़ने की संभावना है, जिससे चूँकि ये ना बढ़े, इसे नियंत्रण में ले लिया जाए, यानी कि नियंत्रण में आ जाए ये रेट मूल्य, तो इसलिए बफर स्टॉक में बढ़ोतरी करने की क्या की जा रही है, योजना बनाई जा रही है दोस्तों। अब देखते हैं किसान भाइयों आगे क्या होता है। ये तो सरकार की योजना चल रही है, अब आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। मैंने आज आपको चावल से संबंधित और प्याज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, और मैंने आपको अपने खेत वगैरह भी दिखा दिया है, क्योंकि कई दिनों से आना नहीं हुआ था। और किसान भाइयों, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो खेती से जुड़ी हुई पाने के लिए, क्योंकि मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। मैं बस विकास राज, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपसे विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे यार आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसान भाइयों केवल सब्सक्राइबर बहुत कम है और आप इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेकर के आता रहता हूँ, क्योंकि 3-4 दिन में जाना होता है, क्योंकि ख़तरा इतना बढ़ गया है। क्योंकि मैं तो पहले रोज़ एक वीडियो डालता था, परंतु मैं आपको पहले एक जानकारी देता था, अब मैं दो से 3 जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों मेरे किसान भाइयों, बस आपसे यही विनती है, बस अब अगली वीडियो में मिलते हैं।